हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइज, आज है शारदीय नवरात्रि और नवरात्रि का आज पहला दिन है, यानी माँ शैलपुत्री का दिन है। तो बस माता रानी से एक ही इच्छा है मेरी कि वो आप सभी की लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ लाए और सभी की इच्छाओं को पूरी करे। और माता रानी हम सभी पर बस कृपा करे और हमारे घर आए इस बार। सो गाइज, मैं बस नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। बस मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिंदूर बिंदी लिपस्टिक, और बस अब मैं जल्दी से माता रानी की चौकी लगा के पूजा कर लूँ और उसके बाद मैं महावर लगाऊंगी। तो नवरात्रि में मेरा मानना ये है, और मेरा ही नहीं बहुत से लोगों का, बड़े लोगों का ये मानना है कि एक शादीशुदा औरत को 16 श्रृंगार करनी चाहिए। अगर वो 16 श्रृंगार नहीं भी कर सकती है तो उसे कम से कम जो मेन श्रृंगार की चीज़ें होती हैं वो ज़रूर आज के दिन करनी चाहिए। आज के दिन या पूरे 9 दिन तक करनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने रेड कलर की ये चूड़ियाँ भी पहनी हैं। ज़्यादा नहीं पहन सकती अभी मैं, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल इस वक्त फील होता है। तो इसीलिए मैं सिंपल तरीके से ही रेडी हुई हूँ, और ज़्यादा नहीं, बट 6 मैंने रेड चूड़ियाँ पहन ली है। बट मैं आप लोगों के लिए दुर्गा पूजा और दशहरे से रिलेटेड मेकअप लुक डाल दूँगी, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। सो हम माता की चौकी लगाने जा रहे हैं, तो गाइस हमें सर पे पल्लू ज़रूर रखना चाहिए। सो नहाने के बाद सबसे पहले माता जी की मूर्ति स्थापित की है मैंने, और देखो मेरी माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं। तो गाइस सबके यहाँ पे ना अलग अलग रस्म और रिवाज होते हैं, सब अपने अपने तरीके से मूर्ति स्थापित करते हैं। मेरे यहाँ जैसे होता है मैंने वैसे किया है। तो माता जी की मतलब मूर्ति स्थापित करने से पहले उनके आसन के नीचे मैंने ये रेड कलर का कपड़ा बिछा दिया है, चावल और 1 रुपये का सिक्का रख के फिर मैंने माता जी की मूर्ति को स्थापित किया है। तो हमारे यहाँ इस तरह से होता है। तो मेरी पूजा तो हो चुकी है, पर अभी मैंने कलश स्थापित नहीं किया है। तो चलो कलश स्थापित करने के लिए, तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी ये जौ है जिसे रात भर भिगो के रखा था, और ये 7 आम के पत्ते हैं, आप चाहे तो 5 भी ले सकते हो। और ये रोली है, एक ये सुपारी, गेंदे का फूल, बताशे, और ये सिक्के और रोली, और ये चावल, और ये कलावा, और नारियल, और नारियल पे लपेटने वाली चुनरी। तो यहाँ पे ज्वारे उगाने के लिए मैंने ये मिट्टी ली है, और मुझे रेत नहीं मिल रहा था गाइस, तो मैंने इसलिए ये मिट्टी ली है, पर इसमें खाद भी मिली हुई है, तो ये बहुत ही अच्छी मिट्टी है। तो इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी, क्योंकि इसमें मैंने खाद भी डाली हुई है। तो इसे अच्छी तरह से मिला देंगे हम। तो इसके ऊपर हम ज्वारों को अच्छी तरह से फैला देंगे। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि ज्वारे सिर्फ रेत में ही उगते हैं। पिछली बार भी मुझे रेत नहीं मिला था, तो मैंने इसी तरह से उगाया था, और वो बहुत ही अच्छी तरह से उगे थे। मन में श्रद्धा होनी चाहिए बस। तो यहाँ 1 रुपये का ये सिक्का है, मैंने इसके बीचों बीच दबा दिया है। इसे कहते हैं कि घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती। अन्नपूर्णा मैया सारी इच्छाओं को पूरी करती हैं, घर में दरिद्रता नहीं फैलती। और फिर उसके बाद मैंने जल से छिड़काव कर दिया इसके ऊपर। और गाइस ज्वारों में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। रोज़ जब आप पूजा करोगे तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना उसमें, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से भी ये ख़राब हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने इसके चारों तरफ कलावा लपेट दिया है, और अब टीके से इसका श्रृंगार कर देंगे हम। उसके बाद रोली से हम अपने कलश पर भी स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक ज़रूर बनाना चाहिए, शुभ होता है बहुत ही। और अपने ज्वारों के ऊपर मैंने कलश को स्थापित कर दिया है। आप चाहो तो इन्हें अलग अलग भी रख सकते हो, पर मैं इस तरह से रखती हूँ। और फिर हमें अपने कलश के चारों तरफ कलावा लपेट देना है। उसके बाद हमने जितनी भी सामग्री कलश में डालने के लिए रखी थी उन्हें डाल देंगे। तो यहाँ रोली डाल दिए मैंने, गेंदे का फूल, एक बताशा, कुछ चावल, और ये सिक्का। उसके बाद हम अपने नारियल पे स्वास्तिक बना लेंगे, और कलावा लपेट के उस पर माता की चुनरी लपेट के कलश पर स्थापित कर देंगे।
और ये मैंने पेपर से DIY करके कमल के फूल बनाए हैं। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो मैंने शॉर्ट्स में डाली है, आप जाके देख लो। और उसके बाद आम के पत्तों पर हमें फेविकोल लगाना है और उसे इस तरह से चिपका देना है। और ये फ्लावर्स हम इस तरह से लगा देंगे। आम के पत्ते मैंने इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये बहुत ही शुभ होते हैं, पूजा में इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैंने आम के पत्ते ही लगाए हैं। और मेरा मंदिर तैयार हो चुका है। और उसके बाद बस डेकोरेशन के लिए मैंने इस पर लड़ी लगा दी है, तो आप इस तरह से बना कर देखना। उसके बाद सबसे लास्ट में मैं महावर लगा रही हूँ, क्योंकि महावर हम अपने पैरों में लगाते हैं और मुझे नहीं लगता कि पैरों को छूने के बाद हम फिर पूजा कर सकते हैं, इसीलिए मैं महावर बाद में लगा रही हूँ। ब्रश से लगा रही हूँ महावर, क्योंकि जिससे लगाते हैं ना महावर वो इसमें टूट के फंस चुका है, वो मुझसे निकल नहीं रहा है, तो मैं ब्रश से ही लगा लेती हूँ। तो महावर लगाते लगाते गाइज़ मैं एक बात सोच रही थी कि आजकल की बहुत सी लड़कियां हैं जिनके मुंह से मैंने सुना है कि वो कहती हैं ये तो बिहारी लोग लगाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सुहाग की निशानी है। इसे एक सुहागन औरत को रोज़ नहीं तो 30 त्यौहार पे ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये पति की सुहाग की निशानी है। बहुत सी लड़कियां हैं जो शादी के बाद ना सिंदूर भरती हैं, ना चूड़ियाँ पहनती हैं, ना पायल पहनती हैं, मतलब श्रृंगार से दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नहीं होता है। तो अगर आपको श्रृंगार से कोई रिश्ता ही नहीं रखना है तो आप शादी भी मत किया करो, आपको कोई फ़ोर्स नहीं कर रहा है। और आप फैशन करते हो, आप कैसे भी कपड़े पहनते हो, तो यार उसके साथ श्रृंगार करने में क्या शर्म। अगर हमारा पति हमारे साथ है तो हमें श्रृंगार करने में क्या शर्म है। मैं चाहे कितने भी मॉडर्न ड्रेस पहन लूँ, कितने भी फैंसी कपड़े पहन लूँ, पर मैं उसके साथ अपना सुहाग नहीं भूलती। मैं अपनी मांग हमेशा पूरी भरती हूँ, चाहे मैं साइड की अपनी पार्टीशन कर लेती हूँ। और मैं हाथ अपने कभी भी खाली नहीं रखती, चाहे 2-2 कांच की चूड़ियाँ या कांच के कड़े पहनती हूँ, प्लास्टिक के नहीं पहनने चाहिए। और पायल और बिछिए तो कभी मैं पैरों से उतारती ही नहीं हूँ, उसके बारे में मैं सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि ये सब पति के मरने के बाद उतारा जाता है। इसीलिए जो भी लड़कियां नहीं पहनती हैं यार, प्लीज़ पहना करो, अपने पति को जीते जी मारो मत। 5 बज रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कल मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। कल मैंने ब्लॉग भी शूट किया और 2 शॉर्ट्स वीडियोस भी बनाई थी, तो रात में बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं ब्लॉग को एंड करना ही भूल गई थी और मैं ऐसे ही सो गई थी। और अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। मेरे हस्बैंड नहा धो के पूजा करके रेडी हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए। सुबह सुबह हमारी पूजा भी हो चुकी है घर में। तो देखो गाइस, बाहर कितना अंधेरा है अभी, सुबह के 5 बजे, और ये जा रहे हैं अपने ऑफिस। बाय। लंच पर टाइम से आ जाना। ऑफिस जा चुके हैं और मैं अब अपने व्लॉग की सोच रही हूँ एडिटिंग कर लूँ, एंड उसके बाद जब रोशनी बाहर आ जाएगी तब वॉक करने जाऊँगी। सो गाइज़, आई होप आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।